18 दिसंबर को इंशाअल्लाह यहाँ कोयटा में एक अजीमुशान जलसा होगा, जिसमें हमारे मरकज़ी कायदीन जनाब सेक्रेटरी जनरल हमारे असद उमर साहब है वो आ रहे हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब MNA हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो फेडरल मिनिस्टर वो आ रहे हैं, और शहरियार अफरीदी साहब वो भी आ रहे हैं हमारे पास इंशाल्लाह, और भी मरकज़ी इमादीन इंशाल्लाह हमारे साथ इन टच है वो भी आएंगे। NOC के बारे में थोड़ी बहुत रुकावटें डाली गई हैं बदकिस्मती से, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी, तो ये बिलाखिर हमें NOC हासिल हो गई है। 16 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनमें कबायली अमायदीन है, उनमें मलक साहबान है, और इसके साथ साथ एक और भी कदावर शख्सियत मलक अब्दुल बारी काकड़ साहब, तो वो भी शमूलियत करेंगे इंशाअल्लाह इस अजीमुशान जलसे में। अब तो आपको पता है ज़ख्मी है वो भी, तो ये भी हमारा वादा है अपने जियालों से, अपने वर्करों से, कि इंशाअल्लाह हम सारे सीनियर्स ये एक वफ्द बना के उनसे हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे और लाएंगे उनको। कोई भी आज़ाद हैसियत से नहीं आए, सारे पार्टी की टिकट पर आए हैं, तो शायद कोई हालात की वजह से उन्होंने अगर कोई बयान दिया हो, मेरा ख्याल नहीं है कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर। जो हमारा जलसे के बारे में हमने NOC लेने, तो वो NOC के बारे में थोड़ी बहुत रुकावटें डाली गई हैं बदकिस्मती से, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी, तो ये बिलाखिर हमें NOC हासिल हो गई है। तो अब एक बात आप के लिए, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, 18 तारीख़ बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह कोयटा जो हॉकी ग्राउंड है, इसमें हम एक पुरवकार और एक अजीमुशान शमूलियती जलसा कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान के तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनमें कबायली अमायदीन है, उनमें मलक साहबान है, उनमें अपने कबाइल के जो बुज़ुर्ग हैं वो हैं, और इसके साथ साथ एक और भी कदावर शख्सियत मलक अब्दुल बारी काकड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी सियासी और समाजी खिदमात सारे बलूचिस्तान में लोगों पर आया हैं, तो वो भी शमूलियत करेंगे इंशाअल्लाह इस अजीमुशान जलसे में। और तमाम हम बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके तवसुत से हम तमाम बलूचिस्तान में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे विंग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इन सब को हम इस जलसे में, इस अजीमुशान जो जलसा हो रहा है, इसमें शमूलियत की पुरजोर अपील करते हैं कि वो आएँ, शिरकत करें, और ताकि हम बलूचिस्तान में भी ये सियासी क़ुव्वतों को ये बता सके, और ये पावरफुल, जिस तरह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पूरे मुल्क में जो तारीख़ी जलसे किए हैं, और इस रजीम चेंज जो हुआ है, इसके बाद जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, बैरूनी क़ुव्वतों के इशारों पर या बैरूनी क़ुव्वतों की उसमें साजिश के तहत उनके ज़रिए जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त तरीके से एक तहरीक शुरू की, जो अपने अवाम में चले गए हैं, और अपने अवाम को ये शऊर देने की कोशिश की कि 74 साल से जो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी कौमी आज़ादी और कौमी जो हकीकी आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी का जो एक अलम है, वो आज तक बदकिस्मती से किसी ने इस तरह नहीं उठाया, और ख़ान साहब ने ये अलम उठाया है, और हकीकी आज़ादी और जो कौमी खुद मुख्तारी पर किसी तरह से भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ ना करने का जो अपने अवाम को एक शऊर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इमरान ख़ान इस मुहिम में और इस तहरीक में भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों को बुलाया था कि 18 दिसंबर को इंशाअल्लाह यहाँ कोयटा में एक अजीमुशान जलसा होगा, जिसमें हमारे मरकज़ी कायदीन जनाब सेक्रेटरी जनरल हमारे असद उमर साहब है वो आ रहे हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब MNA हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो फेडरल मिनिस्टर वो आ रहे हैं, और शहरियार अफरीदी साहब वो भी आ रहे हैं हमारे पास इंशाल्लाह, और भी मरकज़ी इमादीन इंशाल्लाह हमारे साथ इन टच है वो भी आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ान साहब का जो
स्लोगन है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खान साहब की भी स्पीच इस अज़ीमुशान जलसे में हम लोगों को सुना दें और पाकिस्तान बलूचिस्तान के गयूर आवाम को खान साहब को भी सुना दें, डायरेक्ट हम सुना दें। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये जो लहर चेंज का लहर है ये पूरी तरह इंशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान को लपेट में ले लेंगे। हमारा एक दफ़ा पहले भी हमारी कोशिश थी कि वो आ जाएं, वो सिक्योरिटी की वजह से शायद इस तरह नहीं आ सके, लेकिन अब तो आपको पता है ज़ख्मी है वो भी, तो ये भी हमारा वादा है अपने जियालों से, अपने वर्करों से कि इंशाल्लाह हम सारे सीनियर्स ये एक वफ्द बना के उनसे हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे और लाएंगे उनको, वो आएंगे, उनका कोई इशू नहीं है। वो जहाँ बम धमाकों में यहाँ कोई भी लीडर पाकिस्तान से नहीं आया, इमरान खान ही आया। खान साहब ही एक हकीकी वाहिद वो लीडर हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के गरीब आवाम का साथ भरपूर साथ देने वाले लीडर हैं, जो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और उनकी कौमी खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखकर वो उन्होंने जो काविशें शुरू की है, जो तहरीक शुरू की है, हमें फ़ख्र है अपनी लीडर पर, इमरान खान पर, कि उन्होंने बहुत ही तदब्बुर, सब्र और वफादारी के साथ इस कौम का साथ दिया है। उन पर तरह तरह की जुल्म हुए हैं, उन पर तरह तरह की लाठीचार्ज हुए हैं, शेलिंग्स हुए हैं, 25 तारीख को हुए हैं, और इसके बाद सबसे बढ़ के उन पे जानलेवा हमला किया गया है, कातलाना हमला उन पर हुआ है। लेकिन वो लीडर, वो नीडर लीडर, वो अजीम लीडर, वो फिर भी नहीं बैठे, वो फिर भी आए कौम के सामने, ज़ख्मी हालत में भी आए, और उन्होंने ये जो दावा किया था, जो तहरीक चलाने का, जो हकीकी आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी का एक वादा किया था, वो वादा उन्होंने इंशाअल्लाह अभी आपने खुद ही देखा होगा पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह उनका साथ भरपूर तरीके से साथ दिया। तो इंशाअल्लाह इनकी, इमरान खान की ये शऊरी मुहिम जो है ये इसी तरह बलूचिस्तान, दिगर पाकिस्तान की तरह भी तरह तरह के जितने भी हमारे पाकिस्तान के हिस्से हैं उनके साथ साथ बलूचिस्तान में भी ये शऊरी मुहिम जो है वो इसी तरह बढ़ चढ़ कर ये लहर आ गई है। और ये लहर इंशाअल्लाह अगली जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान ये भरपूर तरीक़ेकार से इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा लेगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से, जिस तरह अल्लाह ताला ने और खलूस नीयत को देख कर खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिगर सीनियर लीडर्स की जो पुरखलूस काविशों को देकर उन्होंने जो साथ दिया, इसी तरह साथ ये बलूचिस्तान के गयूर आवाम भी साथ देंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारे सीनियर सारे बैठे हैं, इंशाअल्लाह भरपूर काविशों के साथ साथ और इस अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह की कदावर शख्सियात और भी हमारे पास आने वाली हैं इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से जनरल इलेक्शन में आने वाले में हम कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कामयाबी हासिल करने के बाद हम बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की महरूमियों को और बलूचिस्तान को जो मैं कहता हूँ दानिस्ता तौर पर जो पसमानदा रखा गया है ये इन चीज़ों का अजाला करने के लिए इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देंगे खान साहब का, और प्रैक्टिकली उनका साथ बलूचिस्तान के गयूर आवाम भी साथ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में इंशाअल्लाह इनकी शक्ल में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी आज़ाद हैसियत से नहीं आए, सारे पार्टी की टिकट पर आए हैं और पार्टी का बिल्कुल एक आइन और मंशूर है। और इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में कोई आजकल आपको पता भी है कि कोई इससे इनहराफ अगर कर भी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने उनको जो कुछ किया है या सज़ा दी है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपना कैरियर कोई ख़राब करेगा इस हवाले से। तो सारे फहमीदा लोग हैं और सियासी लोग हैं, तो शायद कोई हालात की वजह से उन्होंने अगर कोई बयान दिया हो, मेरा ख्याल नहीं है कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे।